हज़रात, इंतहाई मुसरत व शादमानी की बात है कि आज के इस कॉन्फ्रेंस की सदारत का ताज एक ऐसी नाबिगा रोज़गार हस्ती के सर न्यास को बोसा दे रहा है जो इसार व इखलास का पैकर है, जिसे अहले इल्म व दानिश फ़ज़ीलत शेख मोहम्मद जुनैद मक्की हफ़िज़हुल्लाह के नाम से जानती है। मैं सदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ और अपनी सदारती खिताब पेश करें। फ़ज़ीलत शेख जुनैद मक्की हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिलमअरूफि व तनहौन अनिल मुनकरि व तु'मिनून बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताबि लकान खैरन लहुम मिनहुमुल मुअमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। मुहतरम उलमाए किराम, बनारस और मुज़ाफ़ात बनारस से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पर्दानशीन माएँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें और आपको आज की इस रात में और इस मोहल्ले में अपने दीन की बात को सुनने और समझने के लिए यहाँ इकट्ठा फरमा दिया है, जबकि इसी मोहल्ले में बहुत सारी ऐसी मजलिसें, ऐसी नशिस्तें, ऐसे प्रोग्राम आज की रात में होते हैं जो कम से कम एक मुसलमान के लिए ज़ेब नहीं देता। तो आप लोग अपनी किस्मत पर नाज कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस तौफीक पर
उसका शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने आपको इस तरह के बेकार कामों से निजात देकर अपने दीन की मजलिस में इकट्ठा फरमा दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाए और जो खूबसूरत उन्वान है आज की इस कॉन्फ्रेंस के लिए, खैर उम्मत कॉन्फ्रेंस, हमें और आप तमाम लोगों को खैर उम्मत का जो लक़ब है उसके जो तकाज़े हैं उन तकाज़ों को पूरा करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रिया के बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ मकामी जमीयत अहले हदीस लोहता और मस्जिद अब्दुल्लाह इब्न मसूद के मुसल्लियान का भी, जिन्होंने बड़ी जद्दोजहद, बड़ी काविश और बड़ी मेहनत के साथ इस कॉन्फ्रेंस को मुरतब किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन उनके कामों में इखलास पैदा करे और ये है कॉन्फ्रेंस अपनी नौइयत का एक तारीख़ी कॉन्फ्रेंस हो और जो असल मकसद है इस तरह के दीनी इजलास, दीनी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का, उस असल मकसद को पाने में हम लोग कामयाब हो जाएं। मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, सबसे पहले हम लोग यहाँ जो हाजिर हुए हैं अपनी नीयतों को टटोलें। आपने उलमाए किराम की ज़ुबानी ये हदीस सुनी होगी, इन्नमल अमालु बिन्नियात। दूर दराज से हम लोग आज के इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए हुए हैं। हम लोग क्यों आए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। काफ़ी मेहनत, काफ़ी जद्दोजहद और काफ़ी पैसा खर्च करके इस खैर उम्मत कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद किया गया है और आप भी दूर दराज से आए हुए हैं, वक्त की कुर्बानी दे करके, पैसे की कुर्बानी दे करके यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये एक बड़ा सवाल है। हम लोग सिर्फ देखने आए हैं कि यहाँ पर मौलाना जरजीत साहब इटावी आने वाले हैं, उनको करीब से चल करके देख लें। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं, उनका दीदार हो जाएगा। अगर इस तरह की कोई नीयत या नीयत में फतूर हमारे हो तो हम लोग पहले अपनी नीयतों की इस्लाह कर लें। अगर सिर्फ उलमाए किराम के दीदार से कोई फैज़ पहुँचता, उलमाए किराम को देख लेने से इंसान की बख्शिश हो जाती, तो रसूल अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू लहब भी देखता था, अबू जहल भी देखता था, उन्हीं के गोद में आप परवान चढ़े थे, लेकिन आपका दीदार उनके लिए कोई बाइसे खैर उन लोगों के लिए नहीं बन सका। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी अपनी नीयतों की इस्लाह। अगर हमारी नीयत में ये है कि ये उलमाए किराम, मौलाना जरजीत साहब अंसारी इटावी, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब हफ़िज़हुल्लाह, मौलाना गुफ़रान साहब रहमानी, और अभी आपने तकरीर सुनी शेख ज़फ़र नौमान मक्की हफ़िज़हुल्लाह की, इन तकरीरों को हमारी अमली ज़िंदगी में अगर कोई जगह मिल जाए, ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए, यहाँ से जाने के बाद कल की सुबह एक नई सुबह हमारे लिए हो, तब असल फ़ायदा आपकी हाज़िरी का है और हमारे आने का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन ने अपने मोमिन बंदों की पहचान बताई, इन्नमा युमिनु बिआयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदन व सब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम व हुम ला यस्तकबिरून। हमारी आयतों पर वो लोग ईमान रखते हैं
जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों को पढ़ करके, कुरान पढ़ करके उनको नसीहत की जाती है, ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदों, तो उन आयतों का, उन नसीहतों का, उन तकरीरों का उनके ऊपर इतना असर होता है कि वो लोग सजदे में गिर जाते हैं, अल्लाह के मोमिन बंदे, और सजदे में गिरते हैं और अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। मुसब्बहु बिहम्दि रब्बिहिम, अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं, सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। वहुम ला यस्तकबिरून, और उनके अंदर किब्र व गुरूर नहीं होता। अगर उनके अंदर कुछ किब्र का, गुरूर का मादा अगर है भी, तो जब उनको नसीहत की जाती है, जब वो तकरीर सुनते हैं, अल्लाह की आयतों को सुनते हैं, तो ये बीमारी उनमें से ख़त्म हो जाती है। तो इस पहलू से हम लोगों को गौर करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत उन्वान रखा है खैर उम्मत कॉन्फ्रेंस। अभी आप सुन रहे थे, इस उम्मत को खैर उम्मत क्यों कहा जाता है? अल्लाह के फजल से आप भी इस उम्मत के एक फ़र्द हैं, आप भी खैर उम्मत की तरफ मंसूब हैं। आपको ख़ास तरीके से गौर करना पड़ेगा कि खैर उम्मत क्यों कहा गया और हम लोग इसके अहल हैं कि नहीं हैं। वो जो निशानी बयान की गई है, जो पहचान बयान की गई है, जो शिआर बताया गया है, वो शिआर हमारे पास है कि नहीं। मैंने जो आयत पढ़ी सूरह आल इमरान की, अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन ने फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो। इसमें मुराद मुखातब आप ही लोग हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन ने आप लोगों को मुखातब करके फरमाया, कुंतुम खैर उम्मा उखरिजत लिन्नास, आप लोगों को दूसरे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकाला है, पैदा फरमाया है। क्या काम आपका है? तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। ये तीन चीज़ें। आपका काम यह है कि आप अच्छी बातों की तालीम कीजिए, भली बातों की तालीम कीजिए, और जो बातें बुरी हैं, मासियत की हैं, गुनाह की चीज़ें हैं, उससे लोगों को रोकिए, बुराई से लोगों को रोकिए। ये दो खूबी हुई, इसको आप देखिए, टटोलिए अपने अंदर। आप जब सुबह आँख खोलते हैं और सुबह से शाम तक आप कितनी अच्छाइयों की तालीम कर रहे हैं और कितनी बुराइयों को देख करके उस पर रोक टोक करते हैं, ये आप अपना जायज़ा लीजिए। वतुमिनून बिल्लाह, और इसके साथ साथ आपका ईमान भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर होना चाहिए, मजबूत ईमान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दूसरों को तो अच्छी बात बताएं, दूसरों को बुराई से रोकें, लेकिन आप खुद उस तरह की बुराइयों में मुलव्वस हों। इससे आपको बचा कर रखना होगा। जब आप अल्लाह पर आपका ईमान होगा, आपको अल्लाह से मुलाकात पर यकीन होगा, तो आप सबसे पहले उन भलाइयों में अपने आप को ढालेंगे, उन बुराइयों से अपने आप को रोकेंगे जिससे लोगों को रोक रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये तीन खूबी है खैर उम्मत की। इस उम्मत को जो सबसे अच्छी उम्मत कहा गया है, उसकी ये खूबी ये है कि ये उम्मत भलाई की तालीम करती है, बुराई से रोकती है और अपने ईमान का जायज़ा लेती रहती है। अब आप देखिए, वरना खाली हम टाइटल रखें, खैर उम्मत कॉन्फ्रेंस करा लें, दसियों कॉन्फ्रेंस करा लें, लेकिन इस तरह की चीज़ें हम अपना जायज़ा लें, हमारे अंदर नहीं पाई जाती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। जब तक हमारे अंदर हमारी अपनी इस्लाह न हो। मुआशरे और समाज के अंदर देखिए, ये अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ये एक ऐसी इंसानी ज़रूरत है, मुआशरे की ज़रूरत है कि इसके बग़ैर मुआशरा सही तरीक़े से मुआशरा और समाज बन ही नहीं सकता है। ये इंसानी ज़रूरत है। बल्कि मैं कहूँ कि अगर इंसान अकेले भी है तो भी इस ज़रूरत को महसूस करता है। आप अकेले हैं
तो भी आप अपने आप को हुक्म देते हैं कि इस काम को करना है, इस काम को नहीं करना है। आपके सामने 10 तरह के खाने रख दिए जाएं तो आप अपने आप को हुक्म देते हैं कि देखो ये खाना है, ये नहीं खाना है। इसी का नाम है जो है अम्र और नहीं, हुक्म देना और रोकना। और जब इंसान दूसरे लोगों के साथ रहता है, मुआशरे में रहता है, समाज में रहता है, तो 3 तरह के मौक़े या 3 तरह की पोजीशन होती है अम्र की और नहीं की। इस पर गौर कीजिएगा आप लोग। एक तो ये है जो मुसलमानों का शिआर बताया गया, वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर। मुसलमान एक दूसरे के आपस में दोस्त होते हैं, एक दूसरे के बहीख़ा होते हैं। मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, हमारी माएँ और बहनें मेरी बात सुन रही हों अगर, तो ये भी यहाँ पर रब्बुल आलमीन ने ख़ास तरीके से कहा वल मुमिनून वल मुमिनात, मोमिन मर्द और मोमिन और औरतें बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, आपस में एक दूसरे के ये हमदर्द होते हैं, दोस्त होते हैं, गमखार होते हैं। हम लोग एक दूसरे के कितने दोस्त हैं इसका जायज़ा ले लें हम लोग। कोई आदमी तरक्की कर रहा है तो उसके बारे में तरह तरह से तबसरा करते हैं। हमारी माएँ और बहनें एक दूसरे की जितनी गमखार हैं और कितनी हमदर्द हैं वो अपना जायज़ा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमुल हाकिमीन ने मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों क्या कि ये पहचान बताई, बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, ये मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें आपस में एक दूसरे के हमदर्द होते हैं, दोस्त होते हैं, खैरख्वाह होते हैं। इनका काम क्या है? यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर। ये लोग भली बातों की तालीम करते हैं और बुराई से रोकते हैं। ये कौन करते हैं? मोमिन लोग करते हैं। लेकिन जो लोग भली बात की तालीम न करें, बुरे बात से न रोकें, बल्कि बुराई को फैलाएं, भलाई से लोगों को रोकें, ये कौन लोग होते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमुल हाकिमीन इसी सूरह तौबा के अंदर जहाँ ये बयान किया है वहीं पर इसको भी बयान किया। कहा वल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बाज़ुहुम मिन बाज़ यअमुरून बिल मुनकर। ये जो हैं मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, ये भी एक दूसरे के आपस में दोस्त होते हैं। मुनाफिकीन मुआशरे और समाज का वो तबका जिनको मुनाफिक कहा जाता है। मुसलमान तो एक दूसरे को अच्छी बात बताते हैं, इसलिए वो खैरख्वाह है, वो जानता है कि अच्छाई ये है तो हमारा भाई भी गुमराही में ना रहे, वो भी अच्छाई में पर आ जाए। लेकिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतों का मामला ये है कि ये यअमुरून बिल मुनकर, बुरी बातों की तालीम करते हैं, व यनहौन अनिल मारूफ, और भली बातों से ये लोग रोकते हैं। अच्छा, मारूफ और मुनकर है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। हम लोग बड़ी तकरीर करते हैं मारूफ, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। मारूफ वो है हर वो काम इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुहुल्लाहु व यर्दाह मिन इबादतिल्लाह वल इहसान इलन नास। मारूफ एक जामे लफ्ज़ है, हर वो चीज़ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी और इंसानों की भलाई के लिए किया जाए उसको मारूफ कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी और इंसान की भलाई के लिए जो काम किया जाए वो मारूफ है, और इसी के बिलमुकाबिल मुनकर है, मासियत है, गुनाह है। मुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियत और नाफरमानी, और इंसानों के भलाई के लिए काम न किया जाए बल्कि उस पर जुल्म किया जाए, उसके हुकूक को गस्ब कर लिया जाए, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये मुनकर हैं। यानी इस्लामी शरीयत में जिस चीज़ को अच्छा कहा जाए वो मारूफ, और इस्लामी शरीयत दीनी नुक्ते निगाह से जो चीज़ बुराई है वो मुनकर है। ये नहीं कि हम जिसको अच्छा समझ लें और जिसको बुरा समझ लें, अपने मन की बात नहीं है कि जो हमें अच्छा लगे वो करें और जो बुरा लगे उससे बाज आ जाए।
मेरे भाई मेरे बुज़ुर्गों, उलमा किराम की तकारीर हमें सुननी है। मैं चंद मिनट और आपसे कुछ बुनियादी बात कर लेना चाहता हूँ। तो ये दो तबका हुआ, एक तो मुसलमानों का तबका, मोमिन मर्द और मोमिन औरतों का तबका कि जिसको वो बुराई देखता है उससे रोकता है और जो अच्छाई समझता है उसकी तालीम करता है। और एक टोला हुआ मुनाफिकीन का। मुनाफिक वो भलाई से रोकते हैं और बुराई को की नशर व इशाअत करते हैं, बुराई को फैलाते हैं। अब आप देखिए कि बुराई कहाँ कहाँ से फैल रही है, उसमें हमारा कितना हिस्सा है। बहुत दूर मत जाइए, आपके हाथ में मोबाइल है और बैठ करके नौजवानों के साथ जो हम बैठते हैं एक घंटा आधा घंटा और किस तरह से बुराई को फ़रोग़ देते हैं, वक्त को बर्बाद करते हैं, तो आप कौन से टोले में जा रहे हैं ये आप अंदाज़ा फैसला कर लीजिए। आप मुसलमानों के टोले में हैं या मुनाफिकीन के टोले में हैं। एक तीसरी पोजीशन ये होती है कि कुछ अच्छाई की तालीम की जाए और कुछ बुराई से रोका जाए। कुछ अच्छाई की तालीम की जाए और ये नहीं कि जो अच्छाई है सबको फ़रोग़ दिया जाए, या बुराई हम देख रहे हैं, बाज़ बुराई से हमने रोक दिया और बाज़ बुराई से आंख बंद कर ली, इसलिए कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भी उसी इज़्ज़त में आते हैं, इसलिए आंख बंद कर लो इससे। ये चीज़ ये मुसलमानों का शिआर नहीं। मुसलमान जो भलाई देखता है उसको फ़रोग़ देता है, उसको आगे बढ़ाता है, उसकी तालीम करता है। और जो बुराई देखता है, अभी मौलाना कह रहे थे ना, मन रा मिनकुम मुनकर फलियुग़य्यिर बियदिही, कोई मुनकर देखता है, कोई गुनाह देखता है, कोई बुराई देखता है तो उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अगर बाज़ बुराई हम देखें आँख बंद कर लें, तो ये खसलत यहूदियों की थी। अफ़तुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफ़ुरून बिबाज़, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाज़ पैगामात को तो तुम अपना लेते हो, बाज़ अहकामात पर अमल करते हो, बाज़ को ठुकरा देते हो। ये खसलत जो है यहूदियों की है। मैंने आपके सामने 3 पोजीशन रखी है, एक मुसलमानों की पोजीशन, एक मुनाफिकीन की पोजीशन और एक यहूदियों की अहले किताब की पोजीशन मैंने आपके सामने रखी है। आइए एक चीज़ और आपको बताऊं, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, इस काम को अंजाम देने के वसाइल हमारे पास कितने हैं। एक बड़ा वसीला ये ज़ुबान का वसीला है। ये उलमाए किराम आपके सामने तकरीर करते हैं, चाहे कॉन्फ्रेंस की शक्ल में हो, इजलास की शक्ल में हो, जुमा के खुतबे की शक्ल में हो, मस्जिद में दर्स दिया जाए, ये तमाम चीज़ें। एक चीज़ और है कि ये किताब कुरान मजीद की तफसीर आपके सामने है, किताबी शक्ल में। आप दीन की बातों को फैलाएं, फ़रोग़ दें। कुरान के तर्जुमे हैं, पम्फलेट हैं छोटे छोटे, उसको छापा जाए, उसकी नशर इशाअत की जाए। कैसेट्स वगैरह हैं, मेमोरी है, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ों को रिकॉर्ड करके आप उसकी नशर इशाअत कीजिए। मोबाइल है, आप मैसेज डालिए, उसमें दीन की बातों को फैलाइए। और फिर आज के ज़माने में मल्टीमीडिया मोबाइल है। ये तमाम चीज़ें जो हैं अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के वसाइल हैं। इन वसाइल को बरोकार लाना चाहिए। अगर आप इन वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर इनका इस्तेमाल गलत होगा। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के कुछ आदाब हैं। मैं यही बातें अर्ज करके मैं बात ख़त्म करूँगा। कुछ आदाब इसके हैं। पहला अदब इसका ये है कि आप जिस चीज़ की तालीम कर रहे हैं आपको 100% यकीन होना चाहिए कि ये बात दुरुस्त है, यानी इल्मी तौर पर आप मजबूत हों। ऐसा नहीं कि आप हम कहें साहब ये चीज़ हराम है, वो हराम ना हो, ये चीज़ जायज़ है, वो चीज़ जायज़ ना हो। पहले हमें सही तरीक़े से पता होना चाहिए कि हम जिसको कह रहे हैं कि ये मारूफ है, वो मारूफ है कि नहीं है, या ये मुनकर है, ये गुनाह है तो गुनाह है कि नहीं है। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरा। जब आप अल्लाह के दीन की दावत दीजिए तो बसीरत के साथ दावत होनी चाहिए। मैं एक वाक़या बताऊँ आपको। हमारे नौजवानों के अंदर बड़ा हौसला होता है, उमंग होती है, यकीनन होनी चाहिए, ये हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए
लेकिन साथ साथ आपका राब्ता उलमाए किराम के साथ होना चाहिए। आप जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं उसको बयान करने से पहले उलमाए किराम से रुजू कीजिए। आप, मैं एक किताब पढ़ रहा था इधर चंद दिन पेशतर, डॉक्टर सलमान अल-औदा की किताब है, बहुत मशहूर किताब, हत्ता ला तग़रिक़ सफ़ीना, कहीं कश्ती डूब न जाए। तो उसमें उन्होंने अपना एक वाक़या लिखा है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा आप लोग। इस तरह के वाक़यात हमारे साथ भी होते रहते हैं, आपके साथ भी होते रहते हैं। कहा, मैं एक रोज़ फजर की पढ़ने गया, नमाज़ पढ़ने, बड़े आलिम हैं सऊदी अरब के, बड़े आलिम, बड़े ख़तीब मशहूर। कहा, मैं एक रोज़ फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए गया और नफिल सुन्नत पढ़ करके बैठा रहा। अभी नमाज में वक्त था, उसके बाद मैं कुरान शरीफ लेकर पढ़ने लगा। तो इतने में जब कुरान शरीफ मैं पढ़ करके रखा, आदमी बैठता है ना, बैठा है मस्जिद में, तिलावत करे वो। कहा, मैं सुन्नत पढ़ करके तिलावत करने लगा कुरान लेकर के। तो हमारे बगल में एक आमी आदमी था। कहा, देखिए आपने गलत काम किया है। गलत काम किया? क्या हो? कहा, देखिए तरीक़ा ये है कि आप जब नमाज पढ़ चुके, नफिल नमाज या सुन्नत नमाज पढ़ चुके आप, तो अपने दाएं वालों को कहिए अस्सलाम वालेकुम, बाएं वालों को अस्सलाम वालेकुम कहिए, और इन लोगों को सलाम करने के बाद फिर आप हाथ उठाकर दुआ कीजिए जब तक कि जमात खड़ी नहीं हो जाती है। आपने गलत काम किया ये। कहा, अच्छा। शेख ने कहा कि अब मैं उससे क्या कहूँ। मैंने कहा, आपके पास कोई दलील इसकी है क्या कि नमाज पढ़ने के बाद फिर हम सलाम करें दाएं बाएं लोगों को, फिर हाथ उठा करके दुआ करें? कहा, नहीं, हमारे पास कोई दलील तो नहीं है। कहा, ये कि कोई दलील है कि नहीं हम दुआ मांगे हाथ उठा करके? कहा, नहीं, हमको तो नहीं पता है दलील। कहा, एक आमी आदमी है, हालांकि उसके अंदर जज्बा है, वो चाहता है, वो उसी को दीन समझता है, उसी को भलाई समझता है, उसी को मारूफ समझता है। तो कहा कि देखिए, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ये अवाम जो हैं, ये नौजवान बेचारे, ये उलमा से जुड़े रहें। मैंने उसको समझाया, बताया कि देखो तुम्हें पता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि तो दाएं बाएं लोगों को सलाम किया जाए, उसके अलग औकात हुआ करते हैं। समझाया उसको, तो उसने इतराफ़ कर लिया। लेकिन वजह यह है कि सिर्फ ये जज्बा, ये जोश, ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि इल्मी गहराई होनी चाहिए। अगर आपके पास इल्मी गहराई नहीं है तो आप उलमाए किराम से जुड़े रहिए। आपके मौलाना अब्दुल गफ्फार, ये अब्दुल गफ्फार साहब हैं, शेख गुफरान साहब हैं, ये लोहताब के अंदर हैं, आप इनसे जुड़िए, इनसे मसाइल को मालूम कीजिए। ये ज़रूरी, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछा करो। और एक चीज़ मैं बताऊँ, और देखिए, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के आदाब में से ये भी है कि आदमी सब्र और ज़ब्त से काम ले, तहम्मुल चाहिए आदमी। अब अगर हमारे जैसा कोई तालिब इल्म होता तो बिगड़ जाता उस आदमी पर। अरे हम इतने बड़े आलिम हैं, सलमान अल-औदा साहब बहुत बड़े आलिम हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं वो, लेकिन बड़े सुकून से उसकी बात को सुना, उन्होंने उसको समझाया। तो इस काम में बहुत तहम्मुल चाहिए। इसीलिए हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा, या बुनय्या अक़िमिस्सलाह व अमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। बेटे, लुक़मान सलाम को जो है ने अपने बेटे से क्या कहा, अरे मेरे बेटे, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ा करो पाबंदी से। आप भी अपने बच्चों को तंबीह कीजिए नमाज के बारे में। और क्या कहा, वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, भली बात की तालीम किया करो और बुराई से रोका करो। वही खैर उम्मत वाली बात, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर वाला काम अंजाम दो। वस्बिर अला मा असाबक, और इस राह में जो परेशानी लाहिक हो उन परेशानियों को झेला करो, सब्र किया करो। ये दावत और तबलीग का काम ये उलमाए किराम बेचारे, पूछिए शेख अब्दुल गफ्फार साहब से, दूर दराज जाते हैं, कैसे कैसे मसाइल से दो चार होते हैं, कैसे कैसे हादसात से दो चार होते हैं। अल्लाह ताला महफूज रखे हम सबको, है ना। ये बड़ा बहुत मुश्किल काम है, ये फूलों की सेज नहीं है, फूलों पर नहीं चलना होता है इन उलमाए किराम को, जो मुखलिस उलमाए किराम है, उलमाए रब्बानियीन है ना। तो कहा कि वस्बिर अला मा असाबक, इस राह में दुश्वारी भी आएगी। अभी आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, खैर उम्मत कॉन्फ्रेंस, कितनी मुशक्क़त से आपने इस प्रोग्राम को अंजाम दिया है, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। ये शेख गुफरान साहब से पूछिए कितना झेलना पड़ेगा इनको, और कितना सुने होंगे और कितना सुनना पड़ेगा।
लेकिन वस्बिर अला मा असाबक। शेख हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने जो नसीहत की अपने बेटे को, मैं वही नसीहत इन लोगों को भी करूँगा कि वस्बिर अला मा असाबक, इस राह में जो दुश्वारी लाहिक हो उसमें सब्र करो, तहम्मुल करो। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये काम हर कोई नहीं अंजाम देता। जो हौसला मंद लोग होते हैं, जिनके बहुत बड़ा जिगर होता है, बड़ा दिल गुर्दा वाले जो लोग हैं, वही लोग इस तरह की मुसीबतों को झेलते हैं और झेलने के बाद भी इस काम को अंजाम देते हैं। आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। ऐ अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ दे, हमारे कामों में इखलास पैदा करे। बार इलाहा हम में जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए जायज़ हलाल रोज़गार फ़राहम कर दे, जो लोग मक़रूज़ हैं उनके क़र्ज़ की अदायगी की सबील बना दे। बार इलाहा हम तमाम लोगों को नेक और एक कर दे, आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन। ये थे फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद जुनैद मक्की हफ़िज़हुल्लाह, जो अपनी खिदारती सदारती खिताब पेश फरमा रहे थे। हज़रात, इससे पहले कि इस कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, इस दरमियान एक एजाज़ी प्रोग्राम यानी सम्मान समारोह रखा गया है। हज़रात, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस तरह के प्रोग्राम को हम अकेले तो अंजाम नहीं पहुंचा सकते। इस प्रोग्राम के इनेकाद में जहां अहबाब जमियत बिलखुसूस शेख मोहम्मद गुफ़रान रहमानिया उनके साथियों ने अपने अपने तौर से मेहनत और ताअवुन किया, वहीं इस बात का इतराफ़ ना करना बेईमानी और बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि इस मजलिस को पुरअमन तौर पर सजाने में लुख्ता पुलिस का भी बहुत अहम रोल रहा है। लिहाजा इस मौके पर हम जनाब राजीव कुमार सिंह थाना अध्यक्ष लुहता पुलिस वाराणसी को सम्मानित करना चाहते हैं, लेकिन सर किसी मसरूफियत की वजह से ना आ सके। तो इसी तरह दूसरा एजाज़ हम पेश करेंगे जनाब सुलेमान अख्तर साहब को, जिनकी कोशिशों से हुकूमती तौर पर हमें ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने की इजाज़त मिल सकी। अब मैं शेख गुफ़रान रहमानी साहब को से गुजारिश करूँगा कि वो आप आएँ और शेख सुलेमान साहब को एजाज़ी अवार्ड से सम्मानित करें।